हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं हम आप आज की वर्कशीट, जो कि 9th क्लास की गणित की वर्कशीट है, जो कि वर्कशीट नंबर 81 है। ये 3 फरवरी के लिए वर्कशीट आई है। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यह अध्याय 13 बेटा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, वर्कशीट संख्या 44 की पुनरावृत्ति है, रिवीजन है। कहता प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। कहता एक लंबवर्तीय शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर है। एक लंबवर्तीय शंकु का व्यास कितना दिया है बेटा? 10 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगी 5 और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट यानी कि एल दे रखा है आपको 13। कहता है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो 5 को हम लगा देंगे। ठीक है जी। ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो देखते हैं बेटा किस तरह से हमने किया है। त्रिज्या हमने निकाल ली, व्यास दे रखा था 10, 10/2 कर दिया तो कितना आ गया भैया? 5 आ गया। स्लैंट हाइट दे रखी थी 13 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है। ठीक है। तो एल का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, h² + r² रूट के अंदर एल दे रखा है बेटा हमें 13, एच हमें निकालना है और आर है हमारे पास 5। 13 का स्क्वायर हो गया बेटा 169, ये h² ऐसे ही, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है बेटा। आप क्या करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ और एच वाला एक तरफ रखेंगे। ये 169 है ही, प्लस का 25 इधर लेकर आएगा, हो गया बेटा माइनस का, h² यहाँ रह गया। 169 में से 25 गए तो 144 बचे, स्क्वायर हटाते हैं क्या लग जाता है बेटा? रूट। ठीक है। और 144 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 12 सेंटीमीटर। 12 × 12 होता है ना, क्योंकि अतः सही विकल्प क्या हो गया बेटा? ए है। सही विकल्प क्या है बेटा? ए है। हम देख सकते हैं 12 जो है विकल्प ए में आपको दिया था। ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो गया बेटा? विकल्प ए आपका सही उत्तर। ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है शंखोकार टेंट है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है और आधार की त्रिज्या 2 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब बेटा एल दे रखा है 7 और त्रिज्या यानी कि आर दे रखी है आपको कितनी? 2 मीटर। तो इसमें लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल निकालना। कैनवास कहाँ लगता है बेटा? चारों तरफ लगता है सिर्फ, यानी कि पाई आर एल का, शंकु का पाई आर एल का फॉर्मूला लगा देंगे। आर हमारे पास है, एल हमारे पास है। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर और डी है 20 मीटर स्क्वायर। तो देखिए बेटा किस तरह से हमने क्षेत्रफल निकाला है। स्लैंट हाइट दे रखी थी बेटा हमको 7 मीटर और त्रिज्या दे रखी है 2 मीटर। कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा कैनवास के क्षेत्रफल का? पाई आर एल। पाई का मतलब बेटा 22/7, आर का मतलब आपका है 2 और एल का मतलब हमारे पास 7। इस 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी कितना होगा? 44 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब सही उत्तर क्या है बेटा? विकल्प ए, क्योंकि विकल्प ए में ही तो 44 दिखाई दे रहा था हमको। विकल्प ए में है ना बेटा 44, तो यही हमारा क्या है? सही उत्तर है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेटा हो गया प्रश्न। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आर दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिज्या आपको, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल आपको दे रखा है बेटा 13 सेंटीमीटर। व लंबवर्तीय शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना बेटा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर भी पता एल भी पता, बस वैल्यू रख देंगे। ए है, ऑप्शन दे रखे हैं 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर और 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेटा किस तरह से हमने किया है। आर दिया है उसने हमें 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी है उसने स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तिर्यक ऊंचाई, शंकु का कुल क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मतलब बेटा 22/7, आर का मतलब कितना है आपके पास? 7, 7 रख दिया। एल का मतलब 13 और आर का मतलब 7। इस 7 से 7 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। ये हो गया 22, 13 और 7 कितना हो गया? 20। गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 और 0 का 0, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और 440 सेंटीमीटर किसका विकल्प, कौन सा विकल्प था भैया? 440 था हमारा विकल्प ए। तो सही उत्तर क्या हो गया? विकल्प ए हो गया। ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बेटा वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इनके त्रिज्या दे रखी कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि आधार का क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए बेटा आंसर किस तरह से किया हमने।
त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार तो बेटा वृत्त की आकृति का होता है, ठीक है जी। तो वृत्त का फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 3.5 का स्क्वायर। 3.5 को कितनी बार लिख दिया बेटा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। 7 से काटा, 7 पंजे 35, 0.5 आ गया। गुणा कर दी इसकी, 22 पंजे 110 यानी कि 11 हो गया। 11 की 35 से गुणा करिए बेटा 3.5 से, यानी कि इतना आपका आ गया 38.5। बेटा यहाँ पे जीरो भी आएगी, लेकिन जीरो तो लिखो या ना लिखो पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं लिखेगी, ठीक है। तो 38.5 आएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। चौथे का विकल्प बी है बेटा 38.5। देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख दिया आपने 38.5, यानी कि विकल्प बी क्या है, सही है। सही उत्तर विकल्प बी है। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दी गई आकृति में ज्ञात कीजिए आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने। बेटा बारी बारी से करेंगे। आकृति में हमें ये दे रखा है बेटा, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी और ऊंचाई है 24। तो पहले हम एल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इधर निकाल लेते हैं बेटा एल, वहाँ हो नहीं पाएगा क्योंकि। तो देखिए यहाँ एल कैसे निकालेंगे हम। बेटा आर दे रखिए कितनी, कैसे निकाल देंगे, 14/2 करके निकाल देंगे, ठीक है बेटा। 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज़रूरत है बेटा किसकी, हमें ज़रूरत है एल की, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, रूट के अंदर h² प्लस में r² होता है। h का मतलब कितना है बेटा, 24, 24 का स्क्वायर, ठीक है। और r है आपके पास 7 का स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576 और ये होता है बेटा 49। तो ये किसका वर्गमूल हो गया, ये हो गया बेटा 625 हो गया। कितना हो गया, 625। 625 बेटा किसका जोड़ा होता है, ये जोड़ा होता है बेटा 25 का। किसका होता है बेटा, 25 गुणा 25 लिख देंगे 2 बार, ठीक है। तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, 25 बाहर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एल आ जाएगा। अब जहाँ पर भी एल यूज़ करेंगे हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, इधर चलते हैं अब हम। एल हमारे पास 25, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं कि एल कितना है हमारा 25, ये एल है हमारे पास 25 बेटा, ठीक। किसकी जरूरत है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहीं से करना शुरू कर देते हैं बेटा। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब बेटा 7 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब एक पावर कट जाएगी इसकी, 7 से 7 कैंसिल। तो 22×7 कितना हो जाएगा बेटा, 154 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हो गया आपके पास, ठीक, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका तो वृत्त पर क्षेत्रफल निकालना। वृत्त पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल। पाई का मतलब बेटा 22/7, ठीक। आर का मतलब 7, एल का मतलब कितना है बेटा 25। 7 से 7 कैंसिल और 22 की 25 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा बेटा, 22 की 25 से गुणा कर देंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब तीसरे में निकालना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा तीसरा कैसे करते हैं हम, यहाँ कर देते हैं हम। तीसरा का फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये होता है बेटा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, एल का मतलब कितना निकालता है बेटा हमने 25। एल का मतलब कितना है हमारे पास 25 और आर का मतलब कितना है बेटा, आर का मतलब है 7। 7 से 7 कैंसिल, कितना रह गया बेटा 22 रह गया। कितना 22 रह गया हमारे पास। और ये कितना है हमारे पास 25 7 32, गुणा कर लेंगे 22 दूनी 44 हो गया और 22 3 66, 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहता है रज्जक ने एक मोटे कागज की शीट का प्रयोग करके एक शंकु के आकार की टोपी बनाई। रज्जक ने एक मोटे कागज की शीट का प्रयोग करके शंकु के आकार की टोपी बनाई। त्रिज्या दे रखी है बेटा 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो कहता है कागज की टोपी का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। त्रिज्या दे रखी है 6, ऊंचाई दे रखी है 8।
हमें एल निकालना पड़ेगा पहले। तो देखते हैं बेटा किस तरह से किया हमने। त्रिज्या दे रखी है 6, ऊंचाई दे रखी है हमें 8। एल निकाला बेटा, एल का फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट के अंदर एच है 8 और आर है 6। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितना होगा बेटा 100। 100 किसका होता है 10 गुणा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या ऊंचाई आ गई। उसके बाद हमें निकालना है कितना गत्ता चाहिए, टोपी का क्षेत्रफल निकालना था। फॉर्मूला लगा दिया बेटा पाई आर एल, क्या लगा दिया पाई आर, पाई का मतलब 3.14, आर एच है, एल है 10, गुणा कर दी बेटा। 314 छिक्के कितना हो गया 1884, और 10 के एक जीरो लग गई, 2 अंक का दशमलव है ये लग गया, दशमलव के बाद की जीरो तो बेकार होती है, इसलिए 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 कहता है शंकु का टोपी जिसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है, यानी कि जो h है वो बराबर कितना है बेटा 2r है। ठीक है, ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है, त्रिज्या के दुगने के बराबर, व्यास के बराबर। तिर्यक ऊंचाई देखिए 7√5। तो कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए बेटा किस तरह से किया है हमें। h बराबर है 2r दिया है हमें, l दे रखा है कितना, l निकाल लेंगे h स्क्वायर प्लस रूट स्क्वायर का r स्क्वायर, और l कितना है 7√5 का स्क्वायर। h की जगह लिख दिया हमने 2r, h की जगह लिख दिया बेटा 2r, r स्क्वायर ऐसे ही रहा, स्क्वायर हटा रूट हटाया तो स्क्वायर लगाया बेटा। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और स्क्वायर से रूट कट के कितना आएगा 5 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, आर स्क्वायर ऐसे ही रहा, आर स्क्वायर ऐसे ही है, 4 और 1 कितना हो गया बेटा 5 आर स्क्वायर। ये 5 कहाँ ले गए बटे में, ये 5 कहाँ चला गया बटे में, 5 से 5 कैंसिल, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग गया 49 के ऊपर, तो 49 का कितना होता है बेटा वर्गमूल 7 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है बेटा इसका आर हमारे पास है, ठीक है जी, और एच कितना हो जाएगा इसका, एल हमारे पास है 7√5। ठीक है जी, तो हम क्या निकालना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है बेटा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही है बेटा। ठीक है जी, पाई का मतलब होता है बेटा 22/7, आर है हमारे पास कितनी 7 निकल का ये, एल है हमारे पास 7√5। ठीक है, और आर कितनी है बेटा 7 है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, कितना रह गया बेटा ये 22 रह गया। ठीक है, और 7 चाहो तो क्या ले सकते हो बेटा, बस कॉमन ले सकते हो। 7 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया √5 + 1। ठीक है, जोड़िए सकते नहीं, 22 कितना हो गया 154, और √5 + 1। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर यहीं पर सिमट जाएगा। इतना ही होगा आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका 8वां क्वेश्चन। कहता है शंक्वाकार टैंक का वर्ग पर क्षेत्रफल कितना है 4526। ठीक है, मीटर स्क्वायर, टैंक का वर्ग पर क्षेत्रफल। ठीक है, प्रयोग में आए कैनवास का मूल्य कितना है जी 17 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 17 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो कैनवास की कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल है बेटा इतना, यहीं पे तो टेंट में तो कपड़ा लगा होगा, यहीं पे कैनवास का मूल्य 1 मीटर का मूल्य दे रखा 17 रुपये, तो कुल मूल्य कैसे निकलेगा बेटा, क्षेत्रफल की 1 मीटर के मूल्य से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए बेटा आंसर किस तरह से किया हमने। टेंट का वर्ग पर क्षेत्रफल 4526, 4526 ही है बेटा, हाँ जी बिल्कुल सही है। और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य कितना बेटा 17 रुपये, तो कैनवास का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 4526 के 17 से गुणा कर देंगे बेटा, गुणा कर रखिए, 17 छिक्के 102, 10 हासिल के 17 दूनी 34 और 2 10, 44 44, 4 हासिल के 17 पंजे 85 और 4 89 हासिल के 8, 17 चौके 68 और 4 8 76। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका 76,945 रुपये 942 रुपये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं बेटा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो 9वें क्वेश्चन में कहा गया कि शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 और 14 है। ये तो बेटा तिर्यक ऊंचाई है L, ये व्यास है, यानी कि 2 से भाग कर देंगे त्रिज्या हो जाएगी 7। ठीक है, इसका वृत्तपथ पर
₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 100 मीटर स्क्वायर पर जो सफ़ेदी का खर्च है बेटा ₹210, तो कुल सफ़ेदी का खर्च ज्ञात करना है हमें गुंबज के ऊपर। तो देखिए बेटा किस तरह से किया हमने। तिरक की ऊंचाई रखी थी 25, आर निकाल ली बेटा 14/2 यानी कि 7 मीटर आ गई। सफ़ेदी का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पे शंकु के ऊपर है, तो पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, आर है बेटा 7 और एल है हमारे पास 25। 7 से 7 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। 22 की 25 से गुणा कर देंगे, 550 मीटर स्क्वायर। अब कहता है कि 100 मीटर स्क्वायर पर जो सफ़ेदी का खर्च है वो ₹210 है, तो 1 मीटर पर सफ़ेदी का खर्च कितना हो जाएगा बेटा, 100 से क्या कर दिया, भाग कर देंगे। तो 550 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी का खर्च कितना हो जाएगा, 550 से क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे। गुणा करिए तो क्या हुआ हमारा, जब गुणा करेंगे तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से ये वाली दूसरी जीरो कट गई, 21 और 55 हो गया। तो गुणा कर देंगे, 55 एकम 55, 5 हासिल गए, 55 दूनी 110 और 5 115, यानी कि ₹1155 आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 8वां हो गया। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां भी हो गया, सॉरी 10वां क्वेश्चन। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जो जोकर की टोपी है वो किस आकार की है बेटा, शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या है 7, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 24। इस प्रकार के 10 टोपियां बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, उस गत्ते का क्या निकालना है बेटा, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा त्रिज्या और एच दे रखी है, तो हमें तो एल निकालना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल चाहिएगा हमें। ठीक है, 10 टोपी का, तो क्षेत्रफल की 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए बेटा किस तरह से किया हमने आंसर इसका। त्रिज्या है 7, ऊंचाई है 24, तो स्लैंट हाइट निकाली पहले त्रिज्या की ऊंचाई, फॉर्मूला h² + r² रूट के अंदर। h है बेटा 24 और r है 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। जोड़ दिया बेटा दोनों को, कितना होगा 625। 625 का जोड़े क्या होते हैं बेटा, 25 × 25, और कितना निकल के आएगा बाहर, 25 आ गया, एक जोड़ा बाहर निकल के आ गया। ठीक है, एक जोड़ा बाहर निकल गया, ये आगे त्रिज्या की ऊंचाई। तो 10 टोपी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा, 10 से क्या कर देंगे हम इसके गुणा कर देंगे 10 टोपी के क्षेत्रफल के लिए। अब हमें दे 10 तो 10 रहा, पाई का मतलब 22/7, आर है 7 और एल निकाला मैंने 25, ये 7 से 7 कैंसिल, इसकी गुणा कर दी, 550 तो ऐसे आता है, 10 से और कर देंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका 10 टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहते हैं एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 9 पाई आधार का, ठीक है, तथा ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, आधार का क्षेत्रफल दे रखा, उसने आधार का क्षेत्रफल दे रखा 9 पाई, कितना दे रखा है 9 पाई। ठीक है, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, πr² होता है। ऊंचाई दे रखी है हमारी 4 और कुल क्षेत्रफल हमें निकालना, तो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी बेटा। यहाँ पर भी पहले आर निकालते हैं। आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई दे रखी है 4 बेटा, आधार का क्षेत्रफल है 9 पाई, फॉर्मूला क्या होगा πr², पाई से पाई कट जाएगा बेटा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग गया, 9 का कितना निकल के आ गया 3 × 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने तिरछी ऊंचाई निकाल ली, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एच दे रखा 4, एल का फॉर्मूला ये था ना बेटा, रूट के अंदर h² + r²। एच है हमारे पास 4 और आर है हमारे पास 3, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 16 और 9 25, 25 के जोड़े 5 × 5 यानी कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकाला शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, तो πr ब्रैकेट में l + r, πr ब्रैकेट में l + r हो गया। ठीक है, पाई को बेटा ऐसे ही रहने दो, पाई को क्या रहने दो, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि पाई में ही दे रखा था उसने हमें क्वेश्चन भी। ठीक है, जो आधार का क्षेत्रफल दे रखा था 9 पाई, तो पाई में रहने दो। r है 3, l है 5, r है 3, तो 3 तो ऐसे ही रहा, 8 और 3 की 5 और 3 8 हो गया, और 8 दिया 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, ये पाई है, पाई में ही रहने दीजिएगा। अब देखते हैं बेटा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन कहता है एक लंबवर्तीय शंकु का वृत्त पर क्षेत्रफल 48 पाई है। वृत्त पर क्षेत्रफल दे रखा है, इनके πr दे रखा है आपको 48 पाई। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी बेटा 4, तो कहता है आधार की त्रिज्या निकालनी है। सीधा सीधा बेटा फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एल दे रखा है 4 और आर आपको निकालनी है, और वृत्त पर क्षेत्रफल भी दे रखा है आपको 48 पाई। तो देखिए बेटा किस तरह से किया हमने। एल दे रखी है 4 सेंटीमीटर, शंकु का वृत्त पर क्षेत्रफल दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे हिसाब से फॉर्मूला होता है πr/l। फायदा क्या हुआ जी, पाई से पाई कट गया, आर पता नहीं, एल कितना है बेटा 4 रख दिया 48, 4 कहाँ गया बटे में, 4 से काट दिया कितना आ गया
4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 12 सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा आपकी सभी क्वेश्चन हो गए और वर्कशीट आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।